और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी जी हो रही है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे HTML टेबल्स, ऑडियो और वीडियो। तो HTML टेबल के लिए हम यहाँ पे फाइल बना लेते हैं। ओह सॉरी, मैंने HTML लिख दिया सर में। अच्छा, टेबल के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल का टैग यूज करते हैं। टेबल का टैग हम ओपन करते हैं और उसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हमारे टेबल के अंदर ना रोज होती हैं। आपने देखा होगा कोई भी टेबल होता है उसके अंदर रोज और कॉलम्स में वो डिवाइड होता है, जैसे एक्सेल शीट्स जी जी। होती हैं रोज और कॉलम्स में डिवाइड होती हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रोज क्रिएट करते हैं। अगर आप चाहते हो, मिसाल के तौर पे आप चाहते हो आपके टेबल की 3 रोज हो, तो आप क्या करोगे, 3 दफा TR टैग लिख लोगे। ठीक है, 3 दफा आपने TR ठीक है। टैग 3 दफा आपने TR टैग ले लिया। और अब आपकी रोज बन गई है, तो आप चाहते हो कि इन रोज के अंदर आपने कॉलम्स बनाने। मिसाल के तौर पे हर रो में आप चाह रहे हो कि मेरे 3 3 कॉलम्स बने, मतलब 3 कॉलम्स मेरे बने। तो पहली रो में आप टी एच टी एच जो है वो बेसिकली आप हेडिंग के लिए देते हो। अगर आप हेडिंग नहीं रखना चाहते तो आप TD भी दे सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे TH लिखा। हम यहाँ पे 3 दफा TH लिखे क्योंकि हमारे 3 कॉलम्स हैं। जिस लाइक हम इसका ले देते हैं नेम। यहाँ पे हम लिख देते हैं जेंडर। यहाँ पे हम लिख देते हैं एज। उसके बाद हम TH के अंदर फिर हम यहाँ पे TH 3 दफा लेंगे। और इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, जैसे नेम दे दिया हमने यहाँ पे आयशा, की जेंडर दे दी फीमेल, और एज दे दी 20। यहाँ पे हमने फिर TH दिया। इसको हमने 3 टाइम्स ले रहे। और इसकी हमने वैल्यू ले ली, यानी कि यहाँ पे हमने ले लिया साम्या। ले ली हमने इसकी 30। तो ये इसके कॉलम्स पे वैल्यूज आ जाएगी जो TH के अंदर होगी। इसका आउटपुट मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। देखो, इस तरह से इसका आउटपुट आया। समझ आया आपको? जी जी आ गया। ये 3 रोज बनी है और ये इनके कॉलम्स बने हैं, यानी कि पहले में हमने एक, मेरे से मिस्टेक हो गई यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे हम पेज। टी एच नहीं ले सकते, सॉरी। सेकंड में हम TD लेते हैं क्योंकि हम हेडिंग तो नहीं रखते ना, हम तो उनकी डेटा वैल्यू। टेबल डाटा। हाँ, तो इस वजह से हम TD रखते हैं, तो हम 3 टाइम्स TD रखेंगे।
यहाँ भी हमने 3 टाइम्स टीडी रखा। एक क्वेश्चन था, जी जी। हेडर और हेड में क्या डिफरेंस है? ये मुझे नहीं पता हेडर और हेड में क्या डिफरेंस है। हेडर हेडर जो होता है ना वो आपका बेसिकली हेड, तो ये हेड ऊपर आपका एचटीएमएल के अंदर लिखा हुआ है ना हेड। तो जी जी। इसके अंदर आप, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि इसके अंदर आप वो चीजें देते हो जो आपके बैकएंड से आ रही होती हैं फ्रंट एंड पे, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हमने सीएसएस की फाइल इंक्लूड करा दी, टाइटल इंक्लूड ठीक है ठीक करा। है। ठीक है। और हेडर जो होता है वो आपका वेब पेज का जो आपका होता है ना कंटेंट जो शो हो रहा होता है, उसमें सबसे ऊपर हेडर होता है, जिसके अंदर आपकी अच्छा, नेविगेशन मेन्यू शो हो रही होती है, वो हेडर होता है। समझ आया? ठीक है ठीक है। सही। तो इसके अंदर अब मैं कोई भी रैंडम वैल्यूज लिख देती हूँ। ओहो, एक मिनट। तो अब हम इसको इसको सेव कर लेते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं। तो आप देखो ये इस तरह से, अब ये हेडिंग बनी हुई नहीं आ रही, लेकिन टेबल की वैल्यू शो हो रही है। तो अगर आप चाहते हो कि इसका बॉर्डर बना हुआ आ जाए टेबल का, अभी टेबल का कोई बॉर्डर बना हुआ नहीं आ रहा ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टाइल टैग लोगे, आप कोई सी भी स्टाइलिंग कर सकते हो, इंटरनल, इनलाइन, एम्बेडेड। तो हम यहाँ पे फिलहाल इंटरनल स्टाइलिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे टेबल, और टेबल को हम दे देंगे बॉर्डर सॉलिड। फिर हम, क्योंकि खाली टेबल को जब सॉलिड देंगे ना तो इसके बैकग्राउंड पे सॉलिड आ जाएगा। ये देखो, अभी हमने रोज और कॉलम्स को तो नहीं दिया ना सॉलिड बॉर्डर, तो इस वजह से उस पे नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, रोज और कॉलम्स को भी दे देंगे। तो हमने यहाँ पे पहले रो को दे दिया, उसको भी हमने बॉर्डर दे दिया, और फिर हमने यहाँ पे कॉलम्स को दे दिया। क्योंकि आपने टी डी और टी एच दोनों यूज किए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉमा डाल के दोनों लिख देते हैं। ठीक है। तो इसको भी हमने सॉलिड दे दिया। तो ये हमारे पास इस तरह से बॉर्डर सॉलिड की फॉर्म में हमारे पास टेबल आ गया, और टेबल हमें दिख भी रहा है प्रॉपर कि किस तरह से टेबल डिवाइड हुआ हुआ है। तो टेबल का ठीक है। टॉपिक आपको समझ आया, ये वाला टॉपिक? जी समझ आ गया, लेकिन इसमें एक वो भी तो होता है ना, रो स्पैन और कॉलम स्पैन। जी मैं उस पर आ रही हूँ, मैं अभी तो ये कंप्लीट किया है हाँ, ना। इतना तो क्लियर है। हाँ, इतना समझ आ गया आपको। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आप चाह रहे हो, मैं इधर से अगर आप चाह रहे हो कि आपके रो स्पैन और कॉलम स्पैन हो, रोज कॉलम स्पैन बेसिकली क्या होता है? कॉलम स्पैन ये होता है, अच्छा आपने ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो है ना कॉलम्स, जो आपके सेल्स हैं, टीडी बेसिकली किसको डिफाइन करता है? एक सेल को, टी एच टी डी जो होता है। ठीक है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपके जो सेल है ना वो टोटल 3 ही है। जब आप कॉल स्पैन 2 करते हो ना, तो ये 2 की जगह 1 ले लेता है। समझ आई आपको ये बात? जी हेलो। जी आ गई। जी जी। तो ये 2 की जगह 1 की वैल्यू ले लेगा। जिस लाइक यहाँ पे आपने देखो कॉल स्पैन लिया ऊपर वाले कोड में, टी एच की जगह आपने क्या लिया? कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू 2। तो इसने 2 की जगह किस, 2 सेल्स की जगह 1 सेल उठा लिया यहाँ पे। ठीक है। तो हम इसको करके देखते हैं। हमारे इस कोड में हम क्या करते हैं, नेम को, जेंडर को हटा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम कॉल स्पैन की प्रॉपर्टी डालते हैं, और यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। तो ये 2 सेल्स की जगह ले लेगा। ये देखो, यहाँ पे इसने 2 सेल्स की जगह ले ली। अब रो स्पैन क्या होता है? रो स्पैन बेसिकली हमारे पास होता है कि वो दो, ऊपर से नीचे 2 सेल्स की जगह लेते हैं जो कि आपकी रो में लाई कर, सॉरी कॉलम में लाई कर रहे होते हैं।
पहले रो में लाई कर रहे थे, अब किस में लाई कर रहे? कॉलम में। रो रो है, कॉलम कॉलम। हाँ, अब कॉलम में लाई कर रहे। तो अब यहाँ पे देखो फून को इसने लिया, रो स्पैन इज इक्वल्स टू 2। तो अगले अगले रो में इसने सिर्फ एक वैल्यू रखी, दो वैल्यूज नहीं रखी। अगर ये दो वैल्यूज रखता तो फिर ये रो स्पैन तो नहीं कर पाता ना। तो इसने इसलिए एक वैल्यू इसमें रखी, ताकि एक सेल की जगह ये ले, ऊपर वाला दो सेल की जगह ले ले और ये एक सेल इधर शिफ्ट हो जाए। समझ आई आपको ये बात? जी जी, आ गई। तो रो स्पैन, अब हम इसमें रो स्पैन करके देखते हैं। तो हम इसमें टीएच को तीनों जगह कर देते हैं। अब हम यहाँ पे रो स्पैन लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम इस प्लेस पे रो स्पैन लगा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसके तो जो दो कॉलम्स हैं, आगे के जो दो कॉलम्स हैं वो तो सेम रहेंगे ना, लेकिन अगले के जो ये वाला जो है हम इसको रिमूव कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिखा रो स्पैन इज इक्वल्स टू 2। तो ये देखो रो स्पैन हो गया। आपको टेबल समझ आ गया? टेबल में टोटल यही सब कुछ है। जी जी, आ गया। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक मिनट, ऑडियो और वीडियो। ये मैंने ऑडियो की, एक मिनट, ये मैंने ऑडियो की फाइल इधर खोली भी है, तो मैं इधर से ही आपको डायरेक्ट समझा देती हूँ। देखो ऑडियो में क्या होता है, आप ऑडियो का कोड लोगे, ऑडियो के टैग को ओपन करोगे और ऑडियो के टैग को क्लोज कर दोगे। फिर ऑडियो के टैग के आगे आप लिखोगे कंट्रोल्स। मैंने इसके अंदर एक सॉन्ग डाला हुआ है MP3 में, जो सी टाइप इसके पास होगी ना ये उसको रन कर देगा, क्योंकि MPEG यानी कि ये MP3 को सपोर्ट ये करता है। टाइप आपने खुद लिखी है, टाइप आपने खुद लिखी है ना, ऑडियो? हाँ, ये टाइप ऑडियो OGG, ये जो है ना ऑडियो OGG, ये टाइप ऑडियो OGG, ये OGG की फाइल को सपोर्ट करता है। और ये MPEG जो है ये MP3 MP4 की फाइल को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हम ठीक है। दोनों में अपने सॉन्ग का एड्रेस डाल देंगे, जिस जो सोर्स सपोर्ट करेगी ना वो वाली सोर्स प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर ये लैपटॉप पे हम किस तरह इसको डाउनलोड करेंगे, सॉन्ग्स और वीडियो को? ये तो आप नेट पे जाके, MP3 फ्री MP3 मिल जाते हैं ना आपको नेट पे से, तो आराम से आप अच्छा, कोई भी MP3 डाउनलोड कर लो। ठीक ठीक है है, ठीक है। तो मैंने एक MP3 डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं अब इसको देखो मैं रन करती हूँ इसको, ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये MP3 जो है वो यहाँ पे प्ले हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये पहला कोड है ऑडियो का। नेक्स्ट कोड पे हम आते हैं। देखो नेक्स्ट कोड में हमारे पास क्या होता है कि टू स्टार्ट एन ऑडियो फाइल ऑटोमेटिकली, अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑडियो फाइल ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाए, यानी कि बात जगह होता है ना कि खुद ब खुद ही रन होना शुरू हो जाता है म्यूजिक, आप प्ले का बटन भी नहीं दबाते और खुद ब खुद रन हो रहा होता है। जी। तो आप कंट्रोल के बाद क्या लिखोगे? ऑटो प्ले। ऑटो प्ले का आप एक बटन ऐड, ऑटो प्ले का एक टेक्स्ट आप ऐड कर दोगे, तो उससे क्या होगा कि ये ऑटो प्ले हो जाएगा। इसको देखो मैं रन करके देखती हूँ, तो ये देखो ये खुद ब खुद ही रन हो रहा है, इधर नहीं हो रहा, ये पता नहीं क्या मसला है। असल में ये ना सारे ब्राउजर्स सपोर्ट नहीं करते कुछ, समझ आ रही है आपको? जो ठीक। कुछ ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते। आप W3 स्कूल पे जाके जब भी रन करोगी ना तो वहां पे रन हो रहा होगा उसका कोड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड कोड पे आते हैं। थर्ड कोड में क्या होता है कि ये जो होता है इसमें म्यूट बटन लगा होता है, एड म्यूटेड आफ्टर ऑटो प्ले टू लेट। अगर हम यहाँ पे ऑटो प्ले के बाद म्यूटेड लिख देते हैं तो क्या होता है कि इसमें म्यूट का बटन ऐड हो जाता है हमारे MP3 में। तो हम इसको रन करके देखते हैं, तो देखो यहाँ पे म्यूट का बटन ऐड हुआ हुआ है ना, तो ये म्यूट शो हो रहा होगा आपको। सही सही। तो ये ऑडियो के तीन टैग्स थे,
ऑडियो की 3 फाइल्स थी जो मैंने आपको पढ़ा दी। अब नेक्स्ट हमारा है वीडियो का टॉपिक। वीडियो भी ऑडियो की तरह ही है तकरीबन। इसमें आपने कहीं से भी कोई वीडियो, मैंने नेट से एक वीडियो उठाई थी जो जिसकी हमने यहाँ पे विड्थ ले ली। वीडियो का टैग आपने ओपन किया और वीडियो का टैग क्लोज कर दिया, उसमें आपने विड्थ ले ली यहाँ पे 320, आप कुछ भी विड्थ ले सकते हो, ठीक है। हाइट इधर से ले ली 240 और आगे आपने लिख दिया कंट्रोल्स। और सोर्स के अंदर आपने उसका एड्रेस दे दिया जोन सी टाइप सपोर्ट कर रही होगी, क्योंकि मैंने MP4 डाला है ना, तो ये पहला वाली सोर्स रन हो जाएगी। तो इसको हमने ओपन विद लाइव सर्वर किया। देखो ये वीडियो प्ले हो रही है आपके यहाँ पे, ये ठीक प्ले है। भी हो What's up, रही है। guys? This is Karak Code. Welcome. और हम अगर इसका साइज बड़ा करना चाहें तो हम इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं। देखो इसका साइज बड़ा करना चाहें तो अच्छा, वीडियो डाउनलोड करने का क्या तरीका है? ये मुझसे कभी भी वीडियो डाउनलोड नहीं हुई लैपटॉप में। मेरे लैपटॉप में तो डायरेक्ट ये सामने ही आ रहा होता है IDM ना, मैंने इससे डाउनलोड की थी। अच्छा अच्छा। तो वो मेरे ख्याल से कोई एक्सटेंशन ऐड हुई है उसकी वजह से हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्या कहते हैं टू। इसका इसमें हमारे पास क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ना, ये अगर आप ऑटो प्ले ऐड कर दो वर्ड एक, तो वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, क्योंकि ये ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको, तो इसलिए यहाँ पे खाली इसका इमेज आ रहा है। अदरवाइज अगर जो सब उसने लिखा था क्रोम जो है ना, वो सपोर्ट नहीं कर रहा इसको ना। तो अगर ये ब्राउजर सपोर्ट कर रहा होता ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता। थर्ड वीडियो का जो टैग है उसमें आपने ये बस वीडियो उसकी ऑडियो की ही तरह है। हाँ बिल्कुल ऑडियो की तरह बस सिंपल। विद और हाइट का बस है इसमें, बाकी सेम वही है। हाँ सेम है। उसके बाद आपने अगर इसको म्यूटेड इसको आपने रखना है। आज कोई भी नहीं आया। उसके बाद आपने अगर हाँ, पता नहीं क्या चलेगा यार सब। हाँ चलो खैर, आप तो हो। उसके बाद अगर इसको इन्होंने म्यूटेड रखा रखा है तो वो इसी तरह म्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे, क्योंकि ये म्यूट है, वीडियो तो चल रही है ना, लेकिन ये म्यूट वीडियो चल रही है। बाजी का आपने देखा होगा म्यूट वीडियोस भी चल रही होती हैं बगैर आवाज। वीड वीडियोस आ रही होती है, जी जी। तो ये म्यूट वीडियोस है। तो ये म्यूट वीडियो के लिए आप ऐसे कर सकते हो। तो ये सारे ऑडियो वीडियो और टेबल हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, आपने अगर यूट्यूब से ना कोई वीडियो वो करनी है, एम्बेड करनी है, तो वो कैसे होगी। वो बहुत इजी है तरीका। सिंपल आपने क्या करना है, यूट्यूब पे आप गए, यूट्यूब पे हम जाते हैं और मिसाल के तौर पे आपने ये वाली वीडियो एम्बेड करनी है अपने वेब What I पेज love about open पे। source तो आप क्या software is करोगे, that it allows शेयर के बटन पे जाओगे यहाँ पे, और शेयर के बटन पे लिखा होता है एम्बेड। एम्बेड पे से आप ये सारा कोड उठा के उसको, एक मिनट, ये सारा कोड आपने उठाया यहाँ से और अपने वेब पेज पे इसको जाके पेस्ट कर दिया। उप्स, क्या हो गया, एक मिनट। तो इसको हम रन करते हैं। देखो ये यूट्यूब के कोड को रन करेगा। देखो यूट्यूब की वीडियो एम्बेड हो गई ना यहाँ पे। सही। एक मिनट कोड दिखाइएगा मुझे। कोड तो सिंपल है, आपने सिंपल यहाँ से शेयर के बटन पे आपने क्लिक किया, देखो वहां पे लिखा होगा एम्बेड वीडियो। एम्बेड वीडियो ठीक पे है। आप क्लिक करोगे, यहाँ से कोड आपने कॉपी किया। देखो यहाँ से विड्थ और हाइट दी हुई है ना, आप अपने हिसाब से विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हो, ठीक। अच्छा, बस हाँ यही पूछ रही थी कि कहाँ से आया। ठीक है, वो इसमें ही मौजूद है। हाँ विद और और एक हाइट का। और चीज मैंने आपको बतानी थी, वो भी इजी है काफी। अगर आपने कोई मैप एम्बेड करना है अपने वेब पेज पे, तो वो कैसे करोगे। हम गूगल मैप्स खोलते हैं। मिसाल के तौर पे आपने
ये रावलपिंडी का मैप इम्बाइट करना है, तो आप इस पे गए रावलपिंडी के मैप पे, और यहाँ पे देखो शेयर की ऑप्शन इसके अंदर भी आप जा सकते हो, जैसे रावलपिंडी के अंदर भी हम इस जगह पे चले गए, गजरा वाली जगह पे, तो आप इसके अंदर जाके यहाँ पे शेयर पे आपने क्लिक किया और इस लिंक को आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है, और इसको जाके अपने वेब पेज पे पेस्ट कर दिया। ओ ये कह रहा है ये वैलिड नहीं है, ओहो कुछ भी वैलिड नहीं, एक मिनट। इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट नहीं हुआ, एक मिनट मैं अभी इसको चेक करती हूँ। सॉरी, कॉपी लिंक नहीं करना, आपने एम्बेड अ मैप पे जाना है, एम्बेड अ मैप से आपने ये कॉपी करना है, कॉपी HTML, ठीक है, ठीक है ठीक है। और यहाँ से आपने इसको पेस्ट किया और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, और इसको Ctrl+S कर दिया मैंने, और इसको ओपन विद लाइव सर्वर किया, तो ये देखो मैप आ गया वहां का। यहाँ पे कहीं का भी मैप आप डालना चाहो ना, तो आप किसी भी लोकेशन का इस तरह से लेकिन देखिए, अगर मैप एम्बेड कर सकते जैसे हो। हम वो जो लिंक्स लगाते हैं वो अबाउट सर्विसेज कांटेक्ट का, हाँ तो हाँ, कांटेक्ट में अगर हम इसको एम्बेड करना चाहें तो वो किस तरह करेंगे फिर? इसी तरह करोगे ना मैप तो आप। कांटेक्ट में जाए, नहीं नहीं, कांटेक्ट में जाए, जैसे आपने कल लिंक का बताया था ना, हाँ हाँ, लिंक्स का बताया था, लिंक्स में अगर हम होम अबाउट कांटेक्ट, अगर हम चाहें कांटेक्ट पे जाए तो हमारा इस तरह का मैप आए, तो वो किस तरह लिंक लगेगा? इसी तरह लगेगा ना, कांटेक्ट का पेज में ऊपर आपने ए लिंक्स के टैग डाले होंगे, उसके नीचे आप ये कोड डाल दोगे तो ये आ जाएगा। आई फ्रेम लगा के। हाँ, सही। समझ आ गया आपको ये। जी जी। आज का इतना ही है, फॉर्म्स कल हम पढ़ेंगे, तो कल आप आओगे या आपने पढ़ना है कल, तो बता दो फिर मैं मैं तो आ। रेगुलर हूँ, मैं तो चलो, रेगुलर हूँ। चलो सही है, आप पढ़ लो फिर, मैं कल आ जाऊंगी। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। हाँ काफी, अभी अजान की हो गई ना, अपना नमाज का टाइम दिया। चलो सही है, हमारे असल में मेरे यहाँ अभी पे हो जाती है अजान ना 6 बजे से पहले। आप किस साइड हो? मैं रावलपिंडी में हूँ ना। हाँ वहाँ तो हो जाती है, वहाँ मेरी एक दोस्त भी रहती है ना, वो अच्छा, भी यही कहती है, कहती है कि आप जल्दी हो जाती है। आप कराची में हो? कराची से। अच्छा जी। अच्छा, चलो सही है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चलो, बात